यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रात में 11 बजे यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जाने अनजाने में। हिस्ट्री क्यों क्रिएट कर दी है? क्योंकि यहाँ पिछले 4-5 सालों में कोई लड़की रात में आई ही नहीं है। यहाँ की जो हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी हैं संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने लड़कियों की एंट्री पर बैन लगा रखा है। तो पिछले 4-5 सालों में रात में यहाँ लड़कियाँ आती ही नहीं हैं, बैठती ही नहीं है, बातचीत तो दूर की बात है। आज पता नहीं कैसे मुझे एंट्री मिल गई, शायद ये कहने पे कि मैं छात्रों से बातचीत करने जाना चाहती हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल जानने के लिए जाना चाहती हूँ। तो शायद गार्ड के भी मन में था कि यूनिवर्सिटी का माहौल पिछले कुछ सालों में कितना बदल गया है, किस तरह से दमनकारी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं इस यूनिवर्सिटी में। वो भी चाहते थे कि छात्रों की बात सुनी जाए, उनकी बात आगे तक पहुँचाई जा सके, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया है। वाइस चांसलर जी, मतलब आप एक महिला हैं और आप एक महिला होकर भी महिलाओं को इस तरह से दबाने की कोशिश कर रही हैं, ये बहुत निंदनीय है और आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर नए रूल्स नहीं बना सकती, नए रिफॉर्म्स नहीं ला सकती, तो कम से कम जो आज़ादी है उसको तो मत ख़त्म करिए। एटलीस्ट लाइब्रेरी तो खोल कर रखिए लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए, कि आपके यहाँ के बच्चे, इलाहाबाद है ये, यहाँ ज्ञान नगरी है, यहाँ पर लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं और आपने लाइब्रेरी बंद कर रखी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय की आपने लाइब्रेरी तक नहीं खोलने की आज़ादी दी है। आपके यहाँ छात्र एक साथ एकजुट होकर बात नहीं कर सकते। अगर 3 लड़के 4 लड़के लड़कियाँ आपस में बात करते हैं तो आपके यहाँ गार्ड सीटी बजा देते हैं। ये किस तरह का यूनिवर्सिटी माहौल है ये? यहाँ के कन्वोकेशन हॉल बहुत बड़ा है, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सारी सीटें होंगी। आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है यहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कभी कभी होता भी है तो राजभाषा भवन की तरफ से करवाया जाता है, बाकी उसके अलावा मैंने आज तक कोई कार्यक्रम नहीं देखा है यहाँ पे। जब भी कार्यक्रम होता है तो उसमें वैसे वैसे लोग जाते हैं जो उनके बेचारिकी के हों, उनको डर होता है कि कहीं सवाल ना खड़ा कर दे। कितना डरते हैं यार आप लोग, सवालों से इतना डरते हैं। मतलब आज राहुल गांधी का यहाँ पर कार्यक्रम था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर केपी ग्राउंड में राहुल गांधी आने वाले थे, छात्रों की गूंज संबोधित करने वाले थे। मुझे पता चल रहा है कि तमाम तरीकों से छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि कहीं छात्र जाकर उसमें इवेंट में शामिल ना हो जाए, कहीं अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ना सीख जाएं। तो हॉस्टल में बच्चों को, जो बच्चे पहले से एंट्रेंस क्लियर करके हॉस्टल में रह रहे हैं, उन बच्चों को एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। विषय क्या था? विकसित भारत में युवाओं और छात्रों की भूमिका। इस विषय पर एस्से लिखने के लिए ये कोई छोटे छोटे स्कूल में आए हुए बच्चे हैं जिनको आप सुलेख लिखने के लिए दे देते हैं। मसला ये है ना कि बस इंगेज रखना है कि इस टाइम तक राहुल गांधी जी चले जाएंगे, तब तक बच्चा यहीं रहेगा ताकि उसके मुहिम में सम्मिलित ना हो पाए। शाम के 3 बजे के बाद ये काम दिया जाता है हॉस्टल के बच्चों को कि ऑर्गेनाइज तरीके से शाम को 3 बजे के बाद दिया जाता है और उसको कंपलसरी किया जाता है, अटेंडेंस कंपलसरी किया जाता है। ये एक तरह से मजबूर करना हुआ छात्रों को। किस तरह की विचारधारा इस पूरी यूनिवर्सिटी को चला रही है